गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब सोच रहे होंगे कि हम लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे थे मोनी को एग्ज़ाम सेंटर ड्रॉप करने। ये देखो कितनी टेंशन में है ये लड़की, भाई कितना पढ़ाई करना है। फाइनली हम लोग उसके सेंटर पे आ चुके थे और ये देखो कितना प्यारा मौसम हुआ पड़ा है। और मैं मोनी को परेशान कर रही थी कि भूख लग रही है। वो कहती है भूख का नाम मत लीजिए, मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। फिर फाइनली हम लोगों ने मोनी को ड्रॉप किया। उसके बाद हम चल चुके थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने। ये देखो कितना क्राउड है यहाँ पे। और वो देखो वहाँ पे रथ दिख रहा है, अगर आप देख सकते हो तो। यहाँ पे बहुत भीड़ थी, सो हम लोगों ने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की। दर्शन किया अच्छे से। उसके बाद हमने नन खटाई खरीदी, घर के लिए भी पैक कराया और फिर निकल पड़े थे डोसा खाने के लिए। दर्शन के बाद मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने एसी ऑन किया गाड़ी का और अपना हाथ जैसे ठंड के टाइम में सेकते हैं वैसा काम कर रही थी। फिर फाइनली हम डोसे वाले भैया के पास पहुंच गए थे। यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। मुझे डाउट हो रहा था मेरा डोसा मिल पाएगा या नहीं, बट हाँ इन्होंने बनाया और ये बहुत टेस्टी बनाते हैं। इनके ठेले पे मत जाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं ये। सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये सारी चीज़ों में बटर का यूज़ करते हैं, इसलिए मुझे और टेस्टी लगता है। मुझे ही नहीं, इन सबको भी लगता है जितने लोग भीड़ में खड़े हैं। और हम सब अपने टर्न का वेट कर रहे थे कि कब मिलेगा यार, कब मिलेगा। बहुत तेज़ भूख लगी है। फिर इतनी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी हो रही थी, तब भी मैं खड़ी थी कि कोई बात नहीं, मैं डोसे के लिए तो इतना वेट कर सकती हूँ और इतनी चीज़ें बर्दाश्त कर सकती हूँ। फिर मेरा डोसा आ गया था और मैं लेके आ गई थी गाड़ी में, क्योंकि गाइस बहुत गर्मी लग रही थी यार। एक टाइम तक ही बर्दाश्त कर पाऊँगी ना, मैं तो भाग के आ गई थी तुरंत गाड़ी में। और ये आ गया था रुद्र का भी उत्पम और हम लोग ने खाया। उसके बाद मुझे अचानक से याद आया कि मुझे आज आईब्रो भी सेट करानी है। सो मैं आईब्रो सेट कराने चली गई थी और हमने आईब्रो सेट कराई। फिर वहाँ से निकल पड़े थे मोनी को पिकअप करने के लिए। ये देखो वेदर इतना सुंदर हुआ पड़ा था और यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। और फिर मुझे पता चला वहाँ बगल में ही शूल टंकेश्वर बाबा का मंदिर है। मैंने कभी भी दर्शन नहीं किया था, सो मैंने सोचा कि अब यहाँ पे भी दर्शन कर ही लेती हूँ इसी बहाने। फिर हम लोग निकल पड़े शूल टंकेश्वर बाबा के मंदिर। मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि एक तो वेदर इतना अच्छा था, ऊपर से मैं बाबा के दर्शन करने जा रही थी। और ये एरिया देख रहे हो, इतना ग्रीनरी है, मन हो रहा था गाड़ी से निकल जाऊँ यार, बस पैदल ही चलूँ पूरी भीगते हुए। फिर क्या, बाबा ने भी मेरी सुन ली और हम लोग मंदिर के द्वार पे पहुंच चुके। तो बारिश नहीं रुक रही थी, बहुत तेज़ हो रही थी। और क्या, मुझे भी मौका मिल गया, मैं भी पूरी भीगते हुए मंदिर में गई, बारिश को एंजॉय करते हुए। फिर बाबा के दर्शन किए, काफ़ी अच्छे से दर्शन हुआ। गंगा माँ का दर्शन नहीं हो पाया क्योंकि बारिश आप देख रहे हो बहुत तेज़ हो रही थी। फिर हम निकल पड़े थे मोनी को पिक करने के लिए और ये बारिश देखो रुक ही नहीं रही थी और तेज़ हो गई थी। इतना मज़ा आ रहा था ना, बस मैं भीग नहीं पाई ज़्यादा, इस चीज़ का दुख था मुझे। हम लोग मोनी को पिक करने आ गए थे। एक तो वेदर इतना अच्छा, ऊपर से ट्रैफिक में फंस जाओ तो मूड तो एकदम ख़राब ही हो जाता है। मन हो रहा था गाड़ी से कूद जाऊँ, सच बता रही हूँ। 1.5 से 2 घंटे लगे थे हमें इसमें से निकलने में। फिर क्या, हमें मोनी मिल गई थी और फिर ये इतनी थक गई थी, देखो ये सो रही है क्योंकि ये सुबह का उठी हुई थी, शायद 4 बजे का उठी थी और यहाँ के दिन के 1:30 या 2 बजने जा रहे हैं। हम लोग घर के लिए निकल पड़े थे। मुझे नींद तो आ रही थी बट इतना अच्छा वेदर देख के मेरा मन नहीं हो रहा था। मुझे तो बस मन हो रहा था मैं कब गाड़ी से उतरूँ, थोड़ा एंजॉय कर लूँ। मैं भी थोड़ी थक चुकी थी क्योंकि मुझे मोनी को देख के और नींद आ रही थी। आप मेरी शक्ल देख सकते हो, पूरे बैंड बज चुके हैं। सो गाइज़, अगर आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो ज़रूर कमेंट, लाइक, शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।